हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं लूपिंग इन वीबीए का दूसरा पार्ट, डू वाइल लूप। ठीक है, तो डू वाइल से रिलेटेड यहाँ पर हम लोग 3 स्टेटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें आपका सबसे पहला है डू वाइल लूप। ठीक है, जो ये डू वाइल लूप है वो आपका एंट्री कंट्रोल लूप है। इसमें क्या होता है, आपका कंट्रोल्स जो रहेगा वो स्टार्टिंग में ही रहेगा, यहाँ पर जो कंडीशन रहेगा इसी के बेसिस पे। ठीक है, दूसरा जो आपका है वो क्या है, एग्जिट कंट्रोल लूप है। ठीक है, ये जो आपका है वो, ठीक है, डू लूप वाइल। और थर्ड जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वाइल एंड लूप, ये भी आपका एंट्री कंट्रोल लूप है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग डू वाइल लूप से। ठीक है, तो डू वाइल लूप में आपको एक वेरिएबल असाइन करना होता है। ठीक है, इसके बाद फिर आप डू वाइल लूप का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, तो इसके लिए एक्सेल ओपन करते हैं। ठीक है, एक्सेल हो गया। यदि आपका यहाँ पर डेवलपर टैब नहीं होगा तब आप फाइल में जा कर के ऑप्शन बटन क्लिक करें। यहाँ पर जाने के बाद कस्टमाइज रिबन, यहाँ पर आपका डेवलपर टैब यदि अनचेक होगा तो आप चेक कर लीजिए। इसके बाद फिर ओके, यहाँ पर आने के बाद फिर डेवलपर, उसके बाद फिर विजुअल बेसिक। इसके बाद यहाँ पर आपको इंसर्ट में जाकर के मॉड्यूल्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक सब प्रोसीजर बनाना है। सब यहाँ पर मैं डू वाइल, डू अंडरस्कोर वाइल लूप के नाम से ये कंट्रोल्स बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मुझको एक वेरिएबल डिफाइन करना है dim। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर यूज़ किए हैं ए। ठीक है, तो मुझको इस ए को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ ए एज सिंगल। ठीक है, ये हो गया सिंगल। अब यहाँ पर जैसा एज इट इज़ है इसी को हम लोग फॉलो करते हैं। तो मैं पहले ए का वैल्यू असाइन करूँगा, फिर डू वाइल करूँगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पर ए का वैल्यू मैं यहाँ पर असाइन करता हूँ 0। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर डू वाइल, ठीक है, डू वाइल। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर कंडीशन देता हूँ। कंडीशन है मेरा ए इज़ लेस देन इक्वल टू, जब तक कि मेरा ए लेस देन या इक्वल टू है 100 का, तब तक। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसमें मुझको मैसेज बॉक्स को प्रिंट कराना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर MSGBOX, इसके बाद फिर इसके अंदर मैं किसको, ए को प्रिंट कर देता हूँ। ठीक, ये हो गया ए। अब इसके बाद मुझको क्या करना है, लूप। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मेरा लूपिंग जो होता है वो कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले असाइनमेंट, ठीक है, ए का वैल्यू, उसके बाद फिर यहाँ पर कंडीशंस, इसके बाद फिर आपका मैसेज बॉक्स, फिर ये इंक्रीज करते जाएगा 10 टाइम्स, उसके बाद लूप करेगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग रन करा करके देखते हैं। तो ये हो गया रन। तो सबसे पहला वैल्यू आपका 0, देन 10, देन 20, देन 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, फिर 100। ठीक है, इस प्रकार से आपको 11 वैल्यूज़ मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका डू वाइल लूप। ठीक है, जो कि आपका क्या होता है, एंट्री कंट्रोल लूप होता है। अब यदि आप इसी को, ठीक है, एक ही चीज़ आपको इसमें चेंजेस करना है। ठीक है, वो क्या चीज़, कि जब आपका वाइल और कंडीशंस हैं इसी को आप कट करके यहाँ पर लूप की जस्ट बाद पेस्ट कर दें। ठीक है, तो ये आपका जो स्टेटमेंट है वो डू लूप वाइल बन जाता है, जो कि एग्जिट कंट्रोल लूप कहलाता है। इसमें कम से कम आपका कंडीशंस ट्रू हो या ना हो, आपका पहला जो स्टेटमेंट रहेगा वो तो रन होगा ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग एंट्री कंट्रोल एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं, क्योंकि इसका कंट्रोल जो है एग्जिट होने के टाइम पे होता है। एंट्री कंट्रोल में क्या हो रहा था, आपका कंट्रोल स्टार्टिंग में था, इसलिए उसको एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं। और यदि आपका कंट्रोल लास्ट में हो तो इसको हम लोग एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। तो आपका यहाँ पर कंडीशंस, पहले एंट्री कंट्रोल लूप में क्या होता है, पहले आपका कंडीशन चेक होता है तभी आप इसके अंदर आ पाते हो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका बिना कंडीशन चेक हुए कम से कम एक बार तो आपका स्टेटमेंट क्या होगा, प्रिंट होगा।
उसके बाद ही आपका जो ये रहेगा स्टेटमेंट, जो आपका कंडीशंस रहेगा वो क्या होगा, रन होगा, देन वही स्टेटमेंट फिर से रिपीट होगा। तो एग्जिट कंट्रोल लूप में आपका कम से कम एक बार स्टेटमेंट प्रिंट होना कंपलसरी है, ठीक है। यही दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो चलिए इसको रन कराते हैं। तो जैसे ही आप इसको रन कराएंगे तो आपको मिलेगा 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। तो वैल्यूज़ तो आपको सेम मिलेंगे, बट इसमें कंट्रोल्स जो रहता है वो एग्जिट कंट्रोल लूप होता है, ठीक है। आपका स्टेटमेंट प्रिंट हो या ना हो, आपको एक बार कम से कम वैल्यूज़ मिलना कंपलसरी है, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा वाला, ठीक है। तीसरा एक और है हमारे पास, वाइल का कंडीशंस रहेगा। वाइल इसमें आपका डू नहीं रहेगा, तो डू को यहाँ पर से हटाते हैं, ठीक है। और ये जो वाइल है इसी को हम लोग कट करके स्टार्टिंग में लेकर के जाते हैं, ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर लूप की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, तो जैसे मैं यहाँ पर एंड और वाइल लिखता हूँ, एंड ऑफ वाइल, उसके बाद फिर आपका जो यहाँ पर एंड वाइल है, यहाँ पर आपका वाइल जो लूप है वो काम नहीं करता है माइक्रोसॉफ्ट के 2010 वाले जो एक्सेल वर्जन है उसमें, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर करता हूँ मैं, यहाँ पर आता है एक्सपेक्टेड इफ और सेलेक्ट और सब और फंक्शंस और प्रॉपर्टी और टाइप और विथ और इनम और एंड ऑफ स्टेटमेंट। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो हम इसको इसमें रन नहीं करा पाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको करते हैं आपको ये एरर बार बार शो करता है, ठीक है। तो यह जो है इसी टाइप से काम करेगा आपका जो लूपिंग कंसेप्ट है उसी के बेसिस पे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियोस को देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।